नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज इस खास बुलेटिन में बात करेंगे 2025 के IITians जेईई एडवांस रिजल्ट 2025 जारी हो चुका है। बता दें कि रजत गुप्ता ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। टॉपर रजत गुप्ता को 332 मार्क्स मिले हैं, तो जेईई एडवांस के दूसरे टॉपर सक्षम जिंदल रहे। जेईई एडवांस के तीसरे टॉपर माजिद मुजाहिद हुसैन बने, जो कि बुरहानपुर के रहने वाले हैं। बताते चलें कि अब इस उपलब्धि के साथ ही इन तीनों परिवारों में काफी खुशी है। तो टॉप 10 जितने भी टॉपर हैं उन सभी टॉपरों के चेहरे खिले हुए हैं। उनके परिवार में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आसपास के लोग भी इस उपलब्धि के बाद, इनके उपलब्धि के बाद काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो बताते चले कि जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट 2025 सामने आ चुका है, जारी हो चुका है, जिसमें रजत गुप्ता ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। टॉपर रजत गुप्ता को 332 मार्क्स मिले हैं। जेईई एडवांस के दूसरे टॉपर का नाम सक्षम जिंदल है। तो जेईई एडवांस 2025 में बुरहानपुर के माजिद मुजाहिद हुसैन ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। वो मध्य प्रदेश के टॉपर रहे हैं। स्कूल में माजिद और उनके परिवार का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी देवेंद्र पाटीदार और महापौर माधुरी पटेल भी मौजूद रहीं। माजिद ने कहा कि सफल होना है तो खुद पर भरोसा जरूरी है। ऐसा होने पर आप ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, साथ ही मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। क्या कितने नंबर लाए और कितने रैंक आई आपकी? जेईई एडवांस 2025 में मैंने 360 में से 330 नंबर हासिल किए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। इसके लिए मैंने 10th से कुछ बेसिक प्रिपरेशन घर पे खुद सेल्फ स्टडी करके चालू कर दी थी। इसके बाद 2 साल मैंने लगातार मेहनत की है, कंसिस्टेंसी रखी है और रोज़ दिन में 12 घंटे मैंने मैक्रोविजन एकेडमी के साथ पढ़ाई की है। इसमें पूरे सिस्टम का, स्पेशली टीचर्स का और हमारे विजय सुखवानी सर का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छी रैंक आ सके। कोटा नहीं, बुरहानपुर जैसे छोटे शहर में स्कूल का बच्चा तीसरे नंबर पर पहुंचे, मिथक को तोड़ा आपने? ये चीज़ जो हुई है वो कोटा में भी हुई थी। 30 साल पहले कोटा भी एक बहुत छोटा सा शहर था। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि आज कोटा इन एग्ज़ाम्स की लाइन में नंबर 1 पे होगा और ये संभावना है, बिल्कुल हो सकता है कि बुरहानपुर अगला कोटा उससे ऊपर निकल जाए। तो हमेशा किसी एक चीज़ को नया होना ज़रूरी है और वो आज मैक्रोविजन एकेडमी ने करके दिखाया है कि सीबीएसई स्कूल किसी कोचिंग सेंटर से कम नहीं है रिजल्ट निकालने। क्या बनना चाहते हो? क्या देश की सेवा करना चाहते हो? तो मैं इसके आगे एक IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में परस्यू करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक अच्छा कोर्स इंटीग्रेटेड विद AI परस्यू करना चाहूँगा। इनके स्कूल के जो संचालक हैं आनंद चौकसी जी, सर आप बताइए, स्कूल का छोटे शहर के बच्चे ने ऑल इंडिया 3rd रैंक कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, हमारे पास एक सिंक्रोनाइज सिलेबस है जिस पर हम 20 साल से काम कर रहे हैं। उसमें हम 12th CBSE और कोचिंग के लिए जो ज़रूरी है वो सारा मिलाकर पढ़ाते हैं। तो सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि उसको टेंशन नहीं है कि मेरा कोई डमी स्कूल अलग है या मुझे कोचिंग जाना है। इन बच्चों का 24 घंटे यूटिलाइज होता है, इनका समय बच जाता है। इनके लिए रहना, खाना, पढ़ना, डाउट सब एक ही कैंपस में है, इनको कहीं भी जाना नहीं पड़ता। क्या लगता है आने वाले दिनों में बुरहानपुर जिस तरीके से कोटा की पहचान है वो आने वाले दिनों में बनाएगा? मैं मैक्रोविजन का बता सकता हूं कि हम एक बहुत शानदार स्कूल चला रहे हैं और इसको बहुत तेजी से एक्सपांड करेंगे, बड़ा करेंगे। आज 2200 बच्चे हॉस्टल में हैं, अगले साल कोशिश करेंगे कि 5000 बच्चों को हॉस्टल में ले सकें। सबसे ज़्यादा जब बच्चा सफल होता है माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्या कहना है आपका? पेरेंट्स को, टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है और क्योंकि योगदान उनके पिताजी का बहुत ज़्यादा रहा है उनकी पढ़ाई में, तो नेचुरली खुशी तो हो रही है। और मैं सारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और एक शेर बोलना चाहती हूँ। देखा नहीं कोहकन कोई फरहाद के बिना, आता नहीं फन कभी उस्ताद के बिना। तो ये जो भी फन है ये उस्तादों का दिया हुआ है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, कभी मेरी आनंद सर से बात हो रही थी तो मैंने बोली सर 80% बच्चा होता है और 20% सारी चीज़। वो बोले नहीं आप गलत बोल रहे हैं, 90% बच्चा होता है। तो मैं यहाँ पे आनंद सर को बोलना चाहूँगी कि सर ये जो 10% है, अगर ये नहीं मिलता यहाँ से तो वो 90% वेस्ट होता है और ऐसे कई बच्चों का 90% वेस्ट हुआ होगा जिनको ये 10% ना मिला हो।
तो ये जो एनवायरनमेंट है, स्कूल है, टीचर्स है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो है इसने बच्चे में निखार, जो भी जौहरी बोलते हैं, उसका काम किया है और आज ये रिजल्ट है। तो जिस तरीके से माधुरी दीक्षित ने जो ऑल इंडिया थर्ड रैंक लाई है उसका सेलिब्रेशन किया गया और हमने आप देखा, और इस स्कूल से 42 बच्चों ने IITN क्रैक किया है। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर। राजस्थान के कोटा के रजत गुप्ता ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। NDTV संवाददाता साकिर अली ने खास बातचीत की है रजत गुप्ता से। जेईई एडवांस के नतीजे जारी होने के साथ ही कोटा में जश्न का माहौल हो गया है। पहली रैंक कोटा के ही रहने वाले रजत गुप्ता ने हासिल की है और टॉप 10 की अगर बात करें तो 4 जो बच्चे वो कोटा कोचिंग से है। जश्न इस तरह मनाया जा रहा है कि कोटा में जो है जिस तरह से नतीजे आते हैं उसके बाद जिस तरह का जश्न की तस्वीरें होती है वही तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उम्मीदें लेकर के देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की भर्तियों की परीक्षा के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार पहली बार जो है कोटा का ही रहने वाला रजित जो है उसने पहली रैंक हासिल की है। उम्मीद थी पहली रैंक आने वाली है। एग्जाम के बाद जब आंसर की वगैरह आई तो फिर थोड़ा आइडिया लगा, उससे पहले तो नहीं थी, उससे पहले नहीं थी। और क्या तैयारियां थी? पूरे साल आपने तैयारियां की, मेंस क्लियर किया पहले? जब आप जेईई मेंस के समय आए थे तो तब जो मैंने बोला था मैं आज भी वही बोलूंगा, मेहनत की जरूरत होती है, एक माइंडसेट की जरूरत होती है जो मतलब आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे, बस वही सारी चीजें होती हैं। क्या कहना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को जो कोटा में आते हैं, किस तरह तैयारियां करें, कैसे फोकस करें? हम जब भी आप जहाँ पे भी पढ़े, मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप एलन कोटा में पढ़े, पर अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर्स के ऊपर फुली रिलाई करें और अपना काम जो है पूरे सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस कामयाबी का, क्योंकि बड़ी कामयाबी है, देश भर में पहली रैंक हासिल की आपने? मेरे माँ पापा का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है, और एलन सिस्टम ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। जब मैं 6th क्लास में था तब से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तब से हमेशा प्रमोट किया मेरी पढ़ाई को, तो एलन और मेरे माँ पापा के आगे कोई और का कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर एलन और मेरे माँ पापा इनको मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। मोबाइल और दूसरी चीजों से आप जो है क्रिकेट भी खेलने में भी आपकी रुचि है, कैसा रहा तालमेल? खेलने में जाया करता था। मोबाइल वगैरह मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थोड़ा देखता था। टीवी वगैरह में देखता नहीं था क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, पर मोबाइल में भर के देखता था। तो जो है रजित ने पहली रैंक हासिल की है और बड़ी बात यह है इस बार कोटा से जो है पहली रैंक हुई है। इससे पहले भी कोटा जो है 9 बार देश में टॉप पहली रैंक जो है वो दे चुका है, लेकिन लोकल जो बच्चा है जो कोटा का रहने वाला है वो इस बार पहला मौका है कि कोटा ने जो है रजित गुप्ता ने जो है देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। कड़ाके की गर्मी है, भीषण गर्मी का दौर है, लेकिन इस बीच क्योंकि टॉप बच्चा कोटा से आया है और कोटा का ही रहने वाला है और कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की भर्तियों की परीक्षाओं के लिए जाना जाता है, तो कोटा के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोटा में जो है सपने जो सपनों का जो शहर है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो सपने लेकर के बच्चे आते हैं उन सपनों को साकार करने में मददगार साबित होता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरे नंबर पर सक्षम जिंदल रहे। सक्षम की कामयाबी से उनके घर में खुशी की लहर है। क्या कुछ कहना है सक्षम का और उनके पिता का, आइए सुनते हैं। अभी तो बस मैंने कुछ खास सोचा नहीं, अभी तो बस IIT बॉम्बे CS में जाना। कोडिंग वगैरह में अभी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट जैसे जैसे अभी टाइम अभी 2-3 ईयर्स हम जब IIT बॉम्बे में रहेंगे तो थोड़ा आइडिया ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली मैं पढ़ाई की ज़्यादा बात नहीं करता था घर पे, सिर्फ जनरल टॉक्स कर ली कि दिमाग हल्का करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग के टाइम में घर पे बात करा करता था, तो बस वो दिमाग हल्का हो जाए थोड़ा पूरे दिन की पढ़ाई के बाद, ऐसी बातें रहती थी। बस मैं ये कहूँगा कि हार्ड वर्क करते रहें और पेपर जो आप देते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं, उनको एनालाइज करते रहें कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उससे इम्प्रूवमेंट और भी ज्यादा होगा और पेपर के टाइम पैनिक नहीं होगा, तो फिर वो बहुत हेल्प करेगा। हम सब परिवार वाले, दादा दादी जी, चाचा चाची, सब बहुत खुश हैं।
क्रेडिट किसे देंगे आप ये सक्षम की हार्ड वर्क है और एलन का साथ रहा है थ्रू आउट इस जर्नी। 10th से एलन के साथ है, पिछले 3 सालों से इसने बहुत मेहनत की है और इसका फल आज इसको मिल रहा है। जेईई एडवांस 2025 के नतीजे आ गए हैं और इस बार भी ग्वालियर के स्टूडेंट्स को भी बड़ी सफलता मिली है। यहाँ के 161 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4000 में कम रैंकिंग हासिल की है, जिन्हें अच्छी आईआईटी और मनचाही ब्रांच मिलने की संभावना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली ने जेईई एडवांस में शानदार सफलता हासिल करने वाले बच्चों से खास बातचीत की है। खुल चुका है और हम इस समय उन्हीं बच्चों के साथ हैं जिन्होंने इस बार का आईआईटी पहुंचने का अपना टिकट कटा लिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो शिखर है वहाँ के बच्चे हैं और यहाँ के ये 2 बच्चे जो खड़े हुए हैं, इन्होंने जो है ग्वालियर में सबसे अच्छी रैंक हासिल की है। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्नव गोयल। अच्छा, क्या रही है आपकी? 814 एडवांस में। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, यहीं आना था कि और क्या उम्मीद थी आपको? नहीं, एडवांस तो अच्छा गया था, रैंक सही आई है, जो मैं सोच रहा था उतनी ही आई है और टीचर्स का पूरा योगदान रहा, माता पिता का पूरा योगदान रहा, उससे ही आ गई। तो किस तरह से आपने इसमें पढ़ाई की? क्या पूरी जो टीचर्स बोलते रहे उसको पूरा फॉलो किया, कोचिंग की मॉड्यूल्स लगाई, PYQs करे और जो मेंस में गलती हुई थी उन पर ध्यान दिया, उससे उनको इम्प्रूव करके एडवांस में परफॉर्म किया। तो मंजिल कहाँ है अभी दिल्ली या कानपुर में जाना सोचना है। तो देखो अर्नव, दिल्ली और कानपुर में जाना चाहते हैं। और ये क्या नाम है आपका? शौर्य सिंह राठौर। अच्छा शौर्य, बताओ क्या रहा आपका नंबर? ऑल इंडिया रैंक 811, 811। तो 811 रैंक है इनकी। क्या आपको यही लग रहा कि और उम्मीद थी कि अच्छी आई है और बढ़ भी सकती थी अगर वहाँ एग्जाम में अच्छा जाता था? तो कहाँ गड़बड़ हुई, क्या लग रहा है आपको? बस थोड़ी बहुत चिली मिस्टेक हो गई और दिन थोड़ा सही नहीं था, पर अच्छी आई है जितनी मैं सेटिस्फाइड हूँ। किस तरह की आपने पढ़ाई की थी? बाकी टीचर्स ने बहुत हेल्प करी थी, मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था और जो वो मॉड्यूल्स और क्वेश्चन देते थे वही मैं सॉल्व करता था टाइम टू टाइम और क्लास सारी रेगुलर अटेंड करता था। मॉक टेस्ट बहुत दिए थे, उनकी गलतियों को एनालाइज करा था जिससे एडवांस के पेपर में गलतियाँ ना हो और मेन से बहुत कुछ सीखा था। जूसा का आज से शुरू भी हो गया है कि क्या? तो कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ IIT कानपुर ही ले लिया जाए। तो इनकी भी उम्मीद कानपुर की। हम कुछ गर्ल्स से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आद्या सिसोदिया। अच्छा, क्या आपका क्या रैंक बनी है? मेरी आई है 10,161। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ की आपकी तैयारी है, कहाँ जाना चाहते हैं? रुड़की का सोचते हैं बट देखते हैं जो बेस्ट से बेस्ट हो सके। आपका कौन सा रैंक आया है? 16,913। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ मिल जाए वहाँ चले जाएंगे। अच्छा जी, तो चलिए जहाँ मिल जाए वहाँ चलेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या रैंक है आपकी? मेरी 20,000 अराउंड है। अच्छा, तो कहाँ आपको क्या उम्मीद लग रही है? अभी तो कॉलेज देखना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए अभी ये कॉलेज देखना पड़ेगा। ये बताइए आपका कौन सी रैंक है? 2591। तो आपको क्या लगता है कहाँ? रूर की दिल्ली में तो मिल जाएगा, मतलब ब्रांचेस तो मिल ही जाएंगे। क्या ब्रांच लेना चाहती हो आप? मैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। मैथ्स एंड कंप्यूटर लेना चाहती हैं। और आपकी क्या रैंक है? 2153। अच्छा, तो आपकी क्या चॉइस है, कहाँ जाना चाहते हो आप? IIT रुड़की में है। अच्छा, तो देखो गर्ल्स तो IIT रुड़की को ही प्रायोरिटी दे रही हैं, जबकि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो आपका क्या रैंक रहा? मेरी 2700 रैंक आई है अभी एडवांस में और जब जाने का प्लान तो IIT कानपुर ही है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वही था सब कुछ। और टीचर्स ने काफ़ी गाइड किया। लास्ट के मॉक्स में मेरे स्कोर काफ़ी गिर गए थे, टीचर्स और पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि उस टाइम पे वही सबसे क्रूशल टाइम होता है, लास्ट का 1-2 हफ्ता। उसमें जितना प्रेशर फ्री रह सकते हैं उतना प्रेशर फ्री रहने की कोशिश करते हैं। वही पेरेंट्स और टीचर्स ने वही गाइड किया, उनके कारण ही जो हुआ सब कुछ अच्छा हुआ। तो आपको क्या लगता था कि इसी रैंक पर आप ठहरने वाले थे कि और इम्प्रूव होने की संभावना? और इम्प्रूव होने की संभावना तो हमेशा मलाल ही रहेगा, कितनी भी रैंक आ जाए, मगर इस रैंक से मैं बहुत खुश हूँ। पेरेंट्स और टीचर्स का काफ़ी। बिल्कुल, देखिए इस रैंक में खुश हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहित जैन। मोहित, आपका क्या नंबर रहा है? 1488। 1488 रहा है। तो क्या कहाँ जाना चाहते हो? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, अभी देखते हैं, मिल जाए शुरू हो गया, जो मिल जाए अच्छा। मौका मिले तो आप क्या ब्रांच आपकी वैसे प्रेफर क्या? जो मिल जाए। अच्छा, आपको भी जो मिल जाए है क्या? नहीं, मैं अच्छी उसमें कॉलेज में जाना चाहूँगा। टॉप 7 जो IITs हैं उनमें कोई अच्छी ब्रांच को मैं टारगेट करना चाहूँगा। अच्छा, चलिए हम कुछ और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक गर्ग। आपको कितना? 1843।
1843 है। तो क्या लग रहा है कहाँ मिलेगी आपको? कानपुर या खड़गपुर रुड़की में कुछ मिलेगा। अच्छा, कानपुर है। क्या ब्रांच क्या लेना चाहते हैं? ब्रांच तो सबकी अच्छी लेने का प्लान होता है, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कुछ मिले तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जाना चाहते हैं। देखो ये सब तैयार लोग खड़े हैं, सबका इंटरव्यू करना भी मुश्किल है, इतनी बड़ी संख्या है इनकी। आपका क्या नाम है? आयुष चतुर्वेदी। आयुष, क्या नंबर आया है आपका? मेरे 153 आए हैं आउट ऑफ 360। 153 आउट ऑफ 360। अच्छा, तो बताइए क्या आपकी क्या चॉइस है? अब जो मिल रहा है इस रैंक पे वही मिल पाएगा जी। आपका क्या नंबर है? मेरी 12,000 रैंक है। तो कहाँ आपको उम्मीद लग रही, कहाँ की? अभी देखेंगे अभी। तो देखिए, अब ये सारे बच्चे हैं और ये जो है जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हैं और इसीलिए आए हुए हैं कि कब अब जब जोसा का कल से काउंसलिंग शुरू है और उस काउंसलिंग में ये सभी भाग लेंगे और सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। कोई कानपुर जाना चाहता है, कोई मुंबई और दिल्ली जाना चाहता है, गर्ल्स मूलतः रुड़की जाना चाहती हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है और सब इस बात से खुश हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनको थोड़ा सा मलाल भी इस बात का है कि कुछ और रैंक अच्छी आ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सिली मिस्टेक हुई, उसके कारण नहीं आ पाई है। लेकिन जो आई है वो भी बहुत खुश रहने वाली है, क्योंकि उनका रास्ता और उनका टिकट अब IIT के लिए कट चुका है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। जेईई एडवांस 2025 के नतीजे जारी हो गए हैं। जेईई एडवांस 2025 में ग्वालियर के व्यापारी परिवार के अर्णव गोयल ने 813वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनकी ये जर्नी कैसी रही और उनके आगे के रोड मैप को लेकर हमारे संवाददाता देव श्रीमाली ने अर्णव गोयल से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। IIT में दाखिला मिलना किसी भी स्टूडेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण ख्वाब होता है और अब जब जेईई एडवांस के रिज़ल्ट आ गए हैं और वहाँ IIT में जाने का रास्ता खुल गया है, तो फिर निश्चित तौर पर बच्चों की खुशी देखी जा सकती है। हमारे साथ अर्णव गोयल हैं। इन्होंने 800 क्या रैंक पाई? 814 814। इनकी 814 रैंक है, जो एक अच्छी रैंक मानी जाती है। और हम इन्हीं से बात करते हैं। अर्णव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप जो है 814 आपकी रैंक आई है, तो आपको क्या लगता था कि 814 या इस रैंक पे ही आएंगे या और अच्छी आ सकती थी या पीछे जा सकती थी? एक्सपेक्ट तो मैं बताऊँ मैंने थोड़ी ज़्यादा करी थी, क्योंकि मेंस में मेरी 325 आई थी। उसके बाद मैं सोच रहा था कि अंडर 500 का टारगेट करा था, बट पेपर के टाइम उस दिन ऐसी कुछ चीज़ हुई, क्योंकि मेरा कंप्यूटर एक टाइम के लिए बंद हो गया और गर्मी काफ़ी थी तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ा। उसकी वजह से रैंक थोड़ी सी ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मेरी रैंक आई है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब जो कल से आपकी जो शुरू होने वाली काउंसलिंग, तो कौन सा IIT आप प्रेफर करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करेंगे? सर मैं एम तो टॉप IITs के लिए कर रहा हूँ, दिल्ली, कानपुर या बॉम्बे में। मेरा मन अभी कानपुर में MNC के लिए ज़्यादा है। अब देखते हैं कि मिलेगा या नहीं। एम तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, इसके पीछे कोई लॉजिक? मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी ब्रांच है और एक अच्छा कॉलेज हो। IIT कानपुर की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, 4th नंबर का IIT है, तो उधर काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ब्रांच भी अच्छी है MNC इन कंप्यूटिंग, तो उसी में जाना चाहता हूँ। तो ये आपके दिमाग में कब आया था कि मुझे IIT करना है? सर दिमाग, मैं 9th से कोचिंग शिखर में ही एडमिशन ले लिया था मैंने। दिमाग से मेरे 7th 8th में आया था कि IIT ही करना है, इंजीनियर बनना है। उसके लिए मैंने 9th से शिखर में कोचिंग में एडमिशन लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, किसकी इंस्पिरेशन खास तौर पे थी, घर में, परिवार में, या किसी को देखा था आपने? मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी IITian हैं, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। फिर इधर आके टीचर्स से भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। और काफ़ी सारे जो कंपनीज़ के फाउंडर हैं वो भी IITian हैं, तो एक वो भी फैक्टर था। अच्छा, इन चीज़ों ने आपको IITian बनने के लिए प्रभावित किया। ये बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से प्रिपरेशन की? तैयारी का पूरा पाथवे तो टीचर्स ने सेट कर दिया था, हमें तो बस उस पाथ पे चलना था। सारे PYQs लगाए, कोचिंग की मॉड्यूल्स को एकदम अच्छे से किया, सर की बात मानी, जो होमवर्क वो देते थे उसको बिल्कुल अच्छे से किया, रिवीजन अच्छे से किया, PYQs में काफ़ी हेल्प करी, और मेन से जो मैंने सीखा दोनों मेन से, उसको अप्लाई करके एडवांस में काफ़ी हेल्प हुई मेंस के।
तो किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए या कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर मेरे ख्याल से तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग वे है। केमिस्ट्री में थोड़ा लर्निंग का, याद करने का थोड़ा ज़्यादा है, और मैथ्स और फिज़िक्स में थोड़ा अप्लाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैथ्स और फिज़िक्स के लिए तो मैंने काफ़ी सारा रेफरेंस मटेरियल लिया था और कोचिंग की मॉड्यूल्स थी। केमिस्ट्री में मैं अपने नोट्स को मैंने प्रायोरिटी दी, उनको ही रिवाइज़ किया, तो केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए थे। अच्छा, अब एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जैसे बच्चे होते हैं, आपकी जो उम्र है, इस उम्र में पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एक तरह से बचपना भी होता है। तो कितना मिस किया आपने उन चीज़ों को? कैसे क्या-क्या, आज क्योंकि सोशल मीडिया भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं। सर मिस तो नहीं किया, मैं कहूँगा कि मैंने अपना बचपन इन्वेस्ट कर दिया अपने फ्यूचर के लिए। और जो सोशल लाइफ थी, वो दोस्त तो काफ़ी देर अच्छे थे ही, तो उनके साथ डिस्कशन में काफ़ी अच्छा लगता था। कभी कुछ स्ट्रेस होता था तो मम्मी पापा और टीचर्स काफ़ी हेल्प करते थे, उनने कभी भी हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा ही सपोर्ट किया। और एंड टाइम में जब पेपर आता था तब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता था, तो मेरे मम्मी पापा समझाते थे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, उनसे काफ़ी हेल्प हुई। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपका इस दौरान सोशल मीडिया से कैसा रिश्ता है? सोशल मीडिया से तो सर मैं काफ़ी दूर ही था, इंस्टाग्राम वगैरह से अभी मेरी कोई आईडी नहीं है ना? बट कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था, तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स होके या तो मम्मी पापा से बात कर लेता था, या फिर थोड़ा-सा फ़ोन चलाते था। लेकिन सोशल मीडिया से टीवी देखते हैं? टीवी थोड़ी-सी देखता था, क्रिकेट वगैरह थोड़ा-सा देख लिया करता था, लेकिन ऐसे ज़्यादा कोई एडिक्शन वगैरह तो था नहीं। अच्छा, अब जैसे कि कहते हैं कि मम्मी पापा का एक बड़ा योगदान रहता है, तो इसमें आपके यहाँ सबसे ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि आपको सपोर्ट जो मिलता था या इंस्पायर करती थी, किसका चेहरा आपके दिमाग में वो रहता है? कि दोनों पेरेंट्स का ही रहता है, एक्चुअली पूरी फैमिली का ही रहता है। पूरी फैमिली ने उम्मीदें लगाई थी, काफ़ी सपोर्ट किया था, इमोशनल और दोनों ही सपोर्ट थे। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक सिस्टर है, और वो बड़ी है? हाँ, वो बड़ी है। तो सिस्टर से इस दौरान बात होती थी, उसको क्या लगता था वो? सिस्टर्स भी काफ़ी सपोर्ट करती थी, वो थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती थी। वो बड़ी हैं तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और मेरे जो ताई जी, ताऊ जी हैं, उनके बेटे हैं, वो भी काफ़ी बड़े हैं, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलती थी। वो भी काफ़ी गाइड करते थे, तो काफ़ी हेल्प मिलती थी उनसे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सर। तो ये थे देखिए आप एक आईआईटी के सफल विद्यार्थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट किया, और उसके कारण आज वो एक महत्वपूर्ण रैंक हासिल कर सके। आईआईटी कानपुर जाना इनका सपना है, क्योंकि वहाँ से उनको उम्मीद है कि एक नई उड़ान पर उड़ सकेंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली जेईई एडवांस का परिणाम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने अपने माता पिता के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी भव्य जेठानंदानी ने 46वीं रैंक हासिल करके सिटी टॉपर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने भव्य जेठनंदानी से खास बातचीत की है, ये सुनते हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस का परिणाम है, उसकी घोषणा हो चुकी है, और इस बार भी जो है राजस्थान ने पूरे देश के अंदर जो है उन होनहार स्टूडेंटों ने जो है बाजी मारी है। मेरे साथ ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं जिनसे मैं बात करूँगा। जेईई एडवांस के अंदर इन्होंने अपने प्रदेश का और जो कह सकते हैं अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। उनका नाम भी जानूंगा और कौन सी रैंक आई है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम भव्य जेठानंदानी है। मैंने IIT जेईई एडवांस में 46 रैंक हासिल की है, और 11th-12th में मैंने IIT जेईई के लिए प्रिपरेशन की थी। अगर बात की जाए इस एग्ज़ाम के अंदर, सबसे मेन यही रहता है मेरे को कि हर बार सवाल रहता है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसके अंदर जो इंसान होता है या बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा खेलने में या फिर अन्य एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसको लेके आपने किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट? मैं सुबह तो रोज़ बैडमिंटन खेलने चले जाता था, और फिर उसके बाद रात जो होती थी, रात को मैं अगले दिन का प्लान बना लेता था कि मुझे ये पढ़ना है अगले दिन। तो सुबह जब मैं खेल के आता था उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता था पढ़ना, और वो टारगेट्स निपटाता जाता था, और फिर रात तक बस सारे टारगेट्स हो जाते थे, तो फिर मेरा हो जाता था उस दिन का काम।
अगर इस एग्ज़ाम की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे टफ सब्जेक्ट किसको मानते हैं हम? क्योंकि काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर लगातार मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होती है तो एन मोमेंट पे वही चीज़ भूल जाते हैं। टफ़ तो पर्सनल चॉइस होती है, जिसको मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें, वो उसको टफ़ ही लगता है जनरली। जैसे मेरे को केमिस्ट्री थोड़ा टफ़ लगता था, लेकिन उस पर मैंने और मेहनत की तो फिर वो एंड में आसान रहा और बहुत स्कोरिंग भी रहा मेरे लिए। अगर मान लीजिए अभी जिस तरीके से ये रिजल्ट की घोषणा हुई, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या हुआ जब आपको पता चला कि आपकी 46 रैंक आई है, और किसने आपको सूचना दी कि आपकी ये 46 रैंक? मेरे को सूचना तो मेरे टीचर से ही मिली थी कि मेरी 46 रैंक आई है। बहुत ही अच्छा फील हुआ, सबकी ब्लेसिंग्स भी मिली, तो फिर बहुत खुशी हुई। मतलब वो वर्ड्स में नहीं बता सकता मैं। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे तो आईआईटी बॉम्बे में सीएस लूँगा मैं, और फिर जो भी रास्ते खुलेंगे उन पे देखूँगा मैं कि कौन सा मेरे को सूट करता है, और एंड में तो देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल, देखिए ये थे भव्य जेठानंदानी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस एग्ज़ाम को तो क्लियर कर लिया है, लेकिन जीवन के अंदर जो देश के लिए जो कुछ करना है वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने के बाद जो है देश का भी नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी